आज मैं आपके सामने पाठ 18 सच्चा मित्र की कहानी सुनाई जा रही हूँ। एक स्कूल में हरिश्चंद्र और भीमसेन नाम के दो विद्यार्थी थे। दोनों ही विद्यार्थी परिश्रमी थे, साथ ही साथ वे एक दूसरे का भला चाहते थे। वे सच्चे मित्र थे और पढ़ाई लिखाई में एक दूसरे की सहायता करते थे। हरिश्चंद्र प्रायः कक्षा में प्रथम आता तो भीमसेन द्वितीय। अब वे दोनों छठी कक्षा में पढ़ते थे। अचानक हरिश्चंद्र के ऊपर एक मुसीबत आ गई। उसके पिताजी का देहांत हो गया। हरिश्चंद्र उदास रहने लगा। भला जिस बच्चे के सिर से माता पिता का छाया उठ जाए वह चैन से कैसे रह सकता है। हरिश्चंद्र को उदास देखकर भीमसेन भी दुखी हो गया। वह हरिश्चंद्र के पास प्रतिदिन जाता और उससे हिम्मत बंधाता। परीक्षा के दिन सर पे आ चुके थे। भीमसेन के समझाने बुझाने पर हरिश्चंद्र ने पढ़ाई शुरू कर दी। अध्यापक समझते थे कि इस वर्ष हरिश्चंद्र पहले स्थान पर नहीं आ पाएगा और भीमसेन उससे आगे निकल जाएगा। जब परीक्षा का परिणाम निकला तो हरिश्चंद्र ही प्रथम आया और भीमसेन दूसरे स्थान पर। मुख्य अध्यापक जी हैरान रहे कि दुखी होने पर भी हरिश्चंद्र भीमसेन से आगे कैसे आ गया। उन्होंने भीमसेन को बुलाया और पूछा, बेटा इस वर्ष भी तुम हरिश्चंद्र से पीछे कैसे रह गए। भीमसेन ने कहा, गुरुजी बेचारा हरिश्चंद्र पिता की मृत्यु से पहले ही दुखी था। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे पीछे रह जाए पर और दुखी हो जाए, इसलिए मैंने कुछ सवाल जानबूझकर हल नहीं किए। भीमसेन की इस बात को सुनकर मुख्य अध्यापक जी गदगद हो गए। उन्होंने उसकी छाती से लगा लिया और कहा, यदि तुम जैसा मित्र किसी को मिल जाए तो समझो उसके संकट दूर हो गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। भीमसेन कक्षा में प्रथम तो नहीं आया, परंतु स्कूल के वार्षिक उत्सव पर उसकी बहुत प्रशंसा हुई। उसे सच्ची मित्रता के लिए स्कूल की ओर से पुरस्कार दिया गया। भीमसेन जैसे बच्चे मित्र की सदा प्रशंसा पाते हैं। धन्यवाद।